एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एचपी टेट मेडिकल का बायोलॉजी सेक्शन का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 2020 दिसंबर में हुआ था। ऑलरेडी इससे पहले जितने भी पेपर हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी मैं आपके सामने लेके आई हूँ 2020 दिसंबर का पेपर। इसके बाद आपके पास रहते हैं 2021 के पेपर एंड 2022 के, यानी टोटल मिला के आपके पास 4 पेपर रहते हैं। हम क्वेश्चंस को मैंने क्वेश्चन को खुद राइट किया है ताकि मैं पिक्चर्स को ऐड कर सकूं, ताकि चीज़ों को अच्छे से हम समझ सकें। क्योंकि बायोलॉजी है, जितनी आप पिक्चर देखोगे, जितनी आप समझोगे चीज़ों को, उतनी अच्छे से आएगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास टैट एंड टीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, चाहे मेडिकल के हों, चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल का, सभी के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं पूरी क्लासेस। अभी हम बात करेंगे बायोलॉजी सेक्शन की, जो कि 2020 में हुआ है। इससे पहले हमने सारे पेपर डिस्कस कर लिए हैं। आप डिटेल में अगर 2 से 3 या 4 बार इस पूरे वीडियोस को देख लेते हो तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर रहेगा। क्योंकि इससे आपको मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कवर नहीं करवा रही हूँ, मैं उसके रिलेटेड आपको पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ और कंसेप्ट्स को भी क्लियर करवा रही हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अगर आप इन्हीं क्लासेस को, मतलब इन प्रीवियस ईयर पेपर को ही, जो हमने वीडियोस बनाई हैं, इन्हीं को ही 2-3 बार देख लो तो भी आपके स्कोर में अच्छा रहेगा। तो ये बेनिफिट रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्लास। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस स्पॉन्ज इज ए कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान। इनमें से बताया है जापान में स्पॉन्जी है। अब जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल किंगडम की, तो सबसे पहले आता है पॉरिफेरा। तो पोर बियरिंग होते हैं, इसलिए हम इसको स्पॉन्जी बोलते हैं। तो उनमें से एक स्पॉन्जी को यूज किया जाता है मैरिज गिफ्ट जापान में। तो वो क्या है? हम देख सकते हैं, औरों के एग्जाम्पल भी देखा है। ये है स्पॉन्जिला, एक फ्रेश वाटर स्पॉन्जी है जो कि फ्रेश वाटर में रहती है। स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जी, जैसे कि नहाने के लिए यूज़ करते हैं ना, ये बाथ, जैसे वो क्या बोल सकते हो आप, नहाने के लिए जो यूज़ करते हैं हम साफ क्लीनिंग के लिए, तो उस टाइप की होती है, इसलिए इसको बाथ स्पॉन्ज भी बोला जाता है। साउंड एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ये है साइकॉन। इसमें देख सकते हो ये ऊपर वाला पोर है। हर सभी स्पॉन्जी में एक बड़ा पोर होता है और एक स्मॉल पोर होता है। तो देखते हैं, जैसे कि जो कि आता है, आप देखोगे सबसे स्मॉल पोर को हम ऑस्टिया बोलेंगे, जिसको कि इनलेट पोर है, जिससे कि अंदर आती हैं चीज़ें। दूसरा आता है ऑस्कुलम, आउटलेट पोर, ये लार्ज साइज का होता है, और इनलेट पोर बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू ऑस्कुलम। तो अब बात करें जो गिफ्ट की तरह यूज़ किया जाता है, वो है यू प्लैक्टेला। ये है। अब आप सोचोगे इसको गिफ्ट की तरह कैसे यूज़ किया जाता है। अब आप इस पिक्चर को देखो, तो इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो, आपने पानी में चीज़ों को देखा ही है। तो वो मतलब ग्लास के अंदर डाली हुई चीज़ें, बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं ये। तो उसी तरीके से गिफ्ट बना के ये यूज़ किया जाता है। और एक स्पॉन्जी है, याद रखना, पॉरिफ्रा में आता है, फाइलम पॉरिफ्रा में आता है। तो ये आ गया आपका आंसर, यू प्लैक्टेला। अब भी मैंने आपको, जितना मुझे लगता है कि मैंने आपको यहाँ पे 10 से 12-15 क्वेश्चन, मतलब पॉइंट्स बता दिए इससे। तो ये जो जितने पॉइंट्स बताए, इनसे रिलेटेड कभी ना कभी क्वेश्चन आया हुआ है। माइंड में रखिएगा। एंड वन मोर मतलब पॉइंट इससे रिलेटेड है, जो कि इनकी बॉडी को स्केलेटन सिस्टम नहीं होता। तो स्पॉन्जीन फाइबर होते हैं जो इनको या स्पिक्यूल्स बोलते हैं, जो कि बॉडी को मतलब इसको बना के रखता है, इनको मेंटेन करके रखता है। जैसे कि ह्यूमन किडनी, ह्यूमन आपको पता है किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन का। सभी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग होता है। तो ह्यूमन किडनी किस नेचर की होती है? मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक या प्रोनेफ्रिक? तो बात करें, ह्यूमन किडनी होती है मेटानेफ्रिक।
अब इन सब का मतलब क्या है? देखते हैं, प्रोनेफ्रिक किडनी इज द अर्लीस्ट नेफ्रिक से, मतलब अब जो डेवलपमेंट हो रही है तो उससे पहले स्टेज हो जाती है, वो आती है प्रोनेफ्रिक। फिर आती है मीजोनेफ्रिक। मीजोनेफ्रिक आती है बिटवीन 6 to 10th वीक ऑफ डेवलप होता है जो। और जो नॉर्मल एडल्ट है उसमें मेटानेफ्रिक होती है, जिसमें कि प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है सिस्टम। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। और कब डेवलप होती है, जैसे कि इसमें लिखा है 6 to 10 या 15 to 20th वीक, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, तभी मैंने ये चीज़ ऐड की है। मैच द फॉलोइंग करना है। साइंटिफिक नेम विटामिन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि विटामिन का कंसेप्ट केमिस्ट्री में भी आता है, बायो में भी आता है, जीके में भी आ जाता है, तो सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो बात करें सबसे पहले विटामिन ई। विटामिन ई मैंने बताया था स्टेबिलिटी के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, तो इसका साइंटिफिक नेम आता है टोकोफेरोल। विटामिन के ब्लड के लिए बताया था, तो ब्लड के लिए बन जाता है फाइलोक्विनोन। अब डी के लिए कैल्सीफेरोल, रिकेटस प्रॉब्लम होती है, B12 साइनोकोबालमिन। क्वेश्चन ये भी आता है किस विटामिन के अंदर मेटल पाया जाता है, तो ये है कोबाल्ट पाया जाता है, B12। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट बन जाता है। और अब देखो, हम चीज़ों को इमेजिनेशन बेसिस पे ज़्यादा सीख सकते हैं। मैंने आपको एक टॉपिक बताया, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्लोज योर आइज और माइंड में रिवाइज कीजिए क्या क्या पढ़ा था। आपको लगेगा इतना टाइम कौन वेस्ट करेगी क्वेश्चन के लिए, बट अगर आप थोड़ा सा विद इन द 10 and 15 सेकेंड में हो जाएगा। और ये 10 and 15 सेकेंड आने वाला आपके, जिसमें अभी 5-7 मिनट 2-4 मिनट लगे पढ़ने के लिए, तो वो बचाएगा और ये परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, तो टेंशन भी कम होगी। आप उस टाइम में टाइम भी बचेगा एंड आपको याद भी ज़्यादा होगा। ये आता है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डिजीज, डम फीवर किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं काला अजार, लेशमानिया डोनोवेनी की वजह से होता है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, मॉस्किटो के काटने से। इन्फ्लुएंजा एक फ्लू है, मतलब वायरस। नेक्स्ट इज, और ये भी काम करना है साथ में, जैसे कि मैंने क्वेश्चन बताया हो सकता। अब देखो पॉसिबल, अगर मैं सभी के पॉइंट डिटेल में करवाने लगी तो सारे हमारा एक ही पेपर को 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। इसलिए जितने पॉइंट आपको उस टॉपिक के आते होंगे वो रिवाइज करो, बहुत टाइम और बहुत एनर्जी आपकी बचेगी बाद के लिए। विच लाइट रेंज इज मोर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, कौन सी लाइट रेंज मोस्ट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट लाइट होती है रेड, क्योंकि लाइट्स अलग अलग टाइप की होती हैं तो अलग अलग तरीके से वर्क कर रही हैं, तो रेड जो होती है बेस्ट होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ट्रिप्सोसिन टू ट्रिप्सिन, कौन सा मदद करेगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करता है, तो ट्रिप्सिन को ट्रिप्सोनोजन से ट्रिप्सिन बदलने के लिए कौन मदद करता है? रेनिन की बात करें, ये मिल्क डाइजेशन में मदद करता है। पेप्सिन की बात करें, ये चीफ गैस्ट्रिक सेल से रिलीज होता है। एंडोकाइनेज की बात करें, ये कन्वर्ट करता है। HCl की बात करें तो HCl ऑक्जेंटिक सेल से रिलीज होता है। आपको ये जो मैंने और पॉइंट बताए इसके, वो भी इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखने हैं। ट्रिप्सिन किस में मदद करता है? प्रोटीन की डाइजेशन में। कोकोनट मिल्क, सबने पिया नारियल का पानी, तो वो किस हार्मोन, प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं, तो प्लांट के कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ए कोकोनट मिल्क? बात करें ABA, एब्सिसिक एसिड, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीन एंड जिबरलिन दोनों को ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, पर ऑक्सीन जो है ये क्या होता है, ये टिप पे होता है, जैसे ये प्लांट है उसकी टिप पे प्रेजेंट होता है, प्लांट की आगे की ग्रोथ को रिस्पॉन्सिबल होता है। जिबरलिन की बात करें तो जिबरलिन इज ऑल्सो है ग्रोथ हार्मोन, ये प्लांट के आगे बढ़ने में मदद करता है। जैसे कि इसमें से आ जाता है क्वेश्चन, बैकने डिजीज होती है जिबरलिन की कमी से। साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है कोकोनट मिल्क के लिए, ये याद रखना।
तो शुगर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है शुगर केन के प्लांट में ग्रोथ के लिए जिबरलिन। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ट्राइजोमियम 21st क्रोमोसोम। ह्यूमन में डिजीजेज होती हैं, तो वो डिजीजेज अलग अलग टाइप की होती हैं। देखो हमारे में होते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम्स में अगर कोई गड़बड़ हो जाएगी, मतलब एक बढ़ गया, एक कम हो गया, एक छोटा हो गया, थोड़ा सा भी कुछ भी होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। सोचो, छोटा सा क्रोमोसोम जो दिखता भी नहीं है, उस पॉइंट की वजह से कितना बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे कि क्नीफर सिंड्रोम, इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब जैसे 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर है, तो इसमें प्लस एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी मेल में फीमेल के करैक्टर, फीमेल में मेल के करैक्टर का डेवलप होती हैं इस कैटेगरी के अंदर। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें होता है जैसे कि लेस हो जाता है, जैसे कि 46 होंगे तो 45 हो जाएंगे, राइट। तो फिर नेक्स्ट आता है सिक्कल सेल एनीमिया। इसमें एक पॉइंट वैलिन जो होता है पॉइंट, वो चेंज हो जाएगा, मतलब रेड ब्लड सेल का मतलब जो शेप होगी वो सिक्कल सेल हो जाएगी, जिसकी वजह से खून की कमी, बॉडी में और सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये तो थे जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये देखो ये दोनों जो सिंड्रोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम में जो डिफरेंट चेंजेस आते हैं उसकी वजह से क्या होते हैं। जैसे कि 22 पेयर सब में सेम होते हैं, एक पेयर जो डिफरेंट होता है, जैसे कि फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है, इन पेयर में जो चेंज आते हैं वो है ये डिसऑर्डर। बाकी डाउन सिंड्रोम कॉमन होते हैं, जैसे कि काउंटिंग वाइज 21 पे जो नंबर पे आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, वो है डाउन सिंड्रोम। तो सारे पॉइंट्स को याद रखना, बहुत बार इसके आते हैं, मतलब पूछा जाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या माइंड में एक बार पिक्चर बना के याद कर लो। रियली जो मैं आपको बताती हूँ वो वर्क करती हैं चीज़ें। एंटीबॉडी डेवलप कॉज ए एलर्जी। कौन सी एलर्जी कॉज करने का काम करती है? देखो IgA की बात करें, ये मिल्क से बच्चे को बर्थ के टाइम मिलती है। IgE एलर्जी के लिए होती है। IgG इम्यूनिटी होती है जो कि बॉडी में होती है, जो कि इनेट इम्यूनिटी होती है, मतलब बच्चे इंसान को पैदा होते ही मिलती है। IgM ये एक्टिवेट करेगा कंप्लीमेंट सिस्टम को। तो ये होती है एंटीबॉडी, हमारी बॉडी में लड़ने की क्षमता। क्रांसनॉट में कितनी बार मैंने पहले बोला, ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया है। C3-C4 प्लांट, इसमें एक्सेप्टर पूछा जाता है, प्रोडक्ट पूछा जाता है, किसमें प्रेजेंट होती है। अब C3 में तो होती नहीं है, क्रांसनॉट में किसमें होती है? C4 प्लांट में। सो करेक्ट कर देंगे हम, ऑप्शन A इज द करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ ए पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम किस नेम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड। पेलिनोलॉजी, ये आ गया पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन क्या होता है? जैसे कि फ्लावर में मेल गैमेट है, नीचे वाला फिलामेंट, ऊपर एंथर, एंथर के अंदर से रिलीज होते हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन। उसका बहुत सारा यूजेस भी किया जाता है सप्लीमेंट वगैरह की तरह, तो उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? पेलिनोलॉजी। कार्पोलॉजी आता है स्टडी ऑफ फ्रूट एंड सीड। पोमोलॉजी फ्रूट की स्टडी, ये तो पहले भी आया था। ज़रूरी नहीं है पेपर में आपको हर चीज़ आती ही हो, आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है उसमें से। एंट्री ऑफ ए फूड इनटू लेरेंस प्रिवेंटेड बाय, तो किसके थ्रू प्रिवेंट होता है? देखो जैसे कि खाना अंदर जा रहा है तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है। आपको पता है जैसे खाना जा रहा है नाक का, ये फूड पाइप एंड विंड पाइप कोलैप्स ना करें तो यहाँ पे एक जैसे दरवाजा बोल सकते हैं ना, ऐसे दरवाजा होता है। तो जो कि ये दरवाजे होते हैं, दो हिस्से होते हैं, तो इसके दोनों हिस्सों को मिला के ग्लॉटिस बोलते हैं और एक हिस्से को एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जो फूड पाइप एंड विंड पाइप को, मतलब आप बोल सकते हो, मिलने से बचाता है, जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सो आ जाएगा आपका एपिग्लॉटिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट हैव इवॉल्व। कौन सा फर्स्ट वर्टिकल इवॉल्व हुआ था? तो वो है जॉलेस फिशेस। इनमें जॉस नहीं होते, जो कि सक करके अपना फूड को ये गेन करते हैं। ये याद रखिएगा। एनर्जी, ये कितनी बार अभी हमने कल, आप देखोगे जैसे कि 2012 से कंटिन्यू डिटेल में पेपर करते जा रहे हो, आप ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर जितना डिटेल मैं बता रही हूँ अगर इतना भी कर लेते हो तो श्योरिटी 30-35 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं जाते, 30 to 35 क्वेश्चन नहीं जाते। और अगर हम बात करें कितने पेपर हैं टोटल, तो टोटल है 15 पेपर। 15 पेपर में अगर एवरेज लेके चले तो हमारी वीडियो जो है 45-50 मिनट के तकरीबन है सारी। तो इसमें अगर हम एवरेज लें तो 15 पेपर हैं, तो इसके लिए आपको लगेंगे 13 या 12 आवर्स, 12 to 13 आवर्स लगेंगे। तो वो अगर आप एक जब पढ़ाई कर रहे हो, टॉपिक पढ़ लिया साथ में आप एक वीडियो देख लो, डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर होएगा। और अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो, जब भी तैयारी कर रहे हो, आपको पता है इतना दिन है, तो 15 दिन रोज एक एक पेपर, मतलब 15 दिन, फिर अगले 15 दिन फिर से रिपीट करो उसको, तब भी आपका अच्छा स्कोर रहेगा। आप सभी सब्जेक्ट की ऐसे करो। जैसे कोई, अब ये वीडियोस हैं, इनको अगर हम सोचते हैं कि अगर एक बार आपने देख ली, डिटेल में इमेजिनेशन बना ली, तो सेकेंड टाइम आप कुछ काम करते हुए, कुछ भी करते हुए देख लो, तो वो डेफिनेटली आपकी मदद करेगा। सो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि एक खाना खा रहा है, उसको दूसरा खा रहा है, उसको तीसरा खा रहा है, तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है? तो वो होती है 10%। एमनियो सेंटेंसेस कितनी बार क्वेश्चन आया है, इसमें होता है जैसे कि बच्चा होता है ना अंदर पेट में, तो उसको फ्लूइड के थ्रू चेक किया जाता है कि बच्चे में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, इसके लिए यूज किया जाता था। बट फिर बाद में इसको सेक्स चेक करने के लिए किया जाने लगा, उसके बाद ये बैन भी हो गया। क्या करेगा? हेरिडिटी डिजीज जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्नीफल सिंड्रोम, ये सिंड्रोम ना हो किसी को, उसको चेक करने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट इज, हु डिस्कवर्ड दैट ग्रीन प्लांट रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन। किसने बताया था कि ग्रीन प्लांट रिक्वायर सनलाइट की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए? तो वो बात की थी, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी का कंसेप्ट फादर है स्टीफन हेल्स, तो ये कंसेप्ट भी उन्होंने ही दिया था। क्या दिया था उन्होंने? कि प्लांट को लाइट को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। रॉबर्ट ब्लैकमैन की बात करें तो ब्लैकमैन में लॉ ऑफ लिमिटिंग दिया था कि मिनिमम इतना तो चाहिए ही, मैक्सिमम इतना ही चाहिए, वरना अगर इसे कम दोगे, ज्यादा दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज, a cross is made between a tall pea plant and have a green pond and dwarf pea plant having yellow pond tall plant in F2 generation out of 16 would be। तो इसमें बताया है जैसे कि हम लेंगे क्रॉस बिटवीन टॉल पी प्लांट हैविंग ग्रीन पॉन एंड ड्वार्फ टी प्लांट हैविंग येलो से डिनोट करेंगे और इसको ग्रीन से डिनोट किया। तो F1 जनरेशन में तो ये मिक्स रहेगा, जैसे कि इसमें सबका मिक्स जैसा रहेगा। नेक्स्ट जनरेशन में कितने रहेंगे हमारे, तो वो पूछा गया है, तो इसमें रहेगा 12 सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट इज सेल स्वेल। देखो 3 टाइप के सॉल्यूशन में रहती है कोई चीज, जो भी हमारी बॉडी में बैलेंस या एटमॉस्फेयर में बैलेंस। हाइपरटोनिक वो चीज होती है जब इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है, ये बाहर को जा रहा है। आइसोटोनिक कोई जरूरत नहीं है, खाना खा लिया, अभी जरूरत नहीं है खाना खाने के नेक्स्ट टाइम। हाइपोटोनिक, इस टाइम पे कमी होगी है, हाइपर बाहर जा रहा है, आइसो मतलब आइसो वर्ड जब भी है तो सेम है, हाइपर हाइपो मतलब अंदर। तो अगर आप एक याद रख लोगे, हाइपर मतलब गुस्सा आता है बाहर निकालते हो, तो शेल श्रिंक करता है, ये भी याद रखना। सेल बड़ा स्वेल कर जाता है, तो सेल स्वेल कर जाता है हाइपोटोनिक, इसमें तो अंदर आ रहा है, हाइपर में तो बाहर जा रहा है, सेल श्रिंक कर रहा है। आइसो को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए सॉल्टी एरिया। जो ऑर्गेनिज्म सॉल्ट में रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेलोफाइट।
फिल। ठीक है, क्या बोलेंगे? हेलोफिल्स इनको कंसीडर करते हैं। सायोफाइटा ये शेडी प्लेसेस में रहते हैं, तो हेलोफिल्स आ गया। और हेलियोफाइट्स ये सनलाइट की प्रेजेंस में रहते हैं। मिथेनोजन मीथेन की प्रेजेंस में जो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज डायनासोर। डायनासोर वर प्रेजेंट किस ईरा में? देखो ना, जैसे कि पीरियड बना होता है, जैसे कि एक पीरियड 30 मिनट का है, तो 30 मिनट में हमने 10 हिस्से बता दिए कि 10 मिनट पहले अटेंडेंस होगी, पूछा जाएगा, 10 मिनट हम पढ़ेंगे, 10 मिनट हम प्री रिवाइज करेंगे, ऐसे बांट दिया। मतलब जो पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वैसे ईरा में बांट दिए जाते हैं। तो डायनासोर जो ग्रो करते हैं वो मीजोजोइक ईरा में करते हैं, तो ये याद रखना, जुरासिक पीरियड के अंदर। द सेल कॉल्ड पोडोसाइट। पोडोसाइट ये है सेल, आप देख सकते हो, ये है यहाँ पे बाउमेन कैप्सूल, यहाँ पे होते हैं पोडोसाइट। पोडोसाइट क्या होते हैं? फिंगर लाइक, आप देख सकते हो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि सरफेस एरिया में, अब देखो ये यहाँ पे है किडनी के पास, मतलब नेफ्रॉन के अंदर है, तो ये सरफेस यहाँ पे हो रही है एब्जॉर्प्शन वगैरह, फिल्ट्रेशन, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं वो आगे आपके पोडोसाइट। तो ये सरफेस एरिया बनाते हैं, तो ये याद रखना आपने। तो ये आ जाता है आपका इनर वॉल ऑफ ए बाउमेन कैप्सूल। यहाँ पे बाउमेन मिस हो चुका है तो मैं लगा देती हूँ। ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी। किसकी मैक्सिमम अटैच करने की एफिनिटी होती है? तो वो आ जाएगी हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड अप करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट की बात करें, इंसुलिन प्रमोट। इंसुलिन क्या प्रमोट करता है? देखो, सबसे पहले आता है ग्लाइकोनियोजेलाइसिस। इसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजेनेसिस में होता है, इंसुलिन को प्रमोट करता है। ग्लाइकोयूरिया, यूरिया विद शुगर। ग्लाइकोनियोजेनेसिस इसमें होगा ट्रांसपोर्ट, जैसे कि नॉन कार्बोनेट सब्सटेंस को कार्बन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। गोल्डन राइस, देखो हरित क्रांति, जैसे कि प्लांट को ग्रो करवाना है, तो उससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्या हुआ कि बहुत सारी रिसर्च हुई कि हमने ऐसा करना है कम एरिया में ज़्यादा फूड मिल सके ताकि अच्छे से ग्रो हो सके चीज़ें, ये बात चली। तो गोल्डन राइस सबसे ज़्यादा स्पीसीज आती है, तो गोल्डन राइस और इज़ा सटिवा जिसका नाम है, ये एक टाइप का ट्रांसजेनिक राइस है जो कि बीटा कैरोटीन से रिच होता है। किससे रिच होता है? बीटा कैरोटीन से। और सबसे ज़्यादा जो वैरायटी होती है वो राइस की पाई जाती है, ये भी याद रखना आप। कलर ब्लाइंड इज ड्यू, देखिए इंसान को दिखाई नहीं देता तो वो किस वजह से होता है? कोन्स, मतलब देखो एक रॉड है, कोन है, तो कोन्स जैसे कि बोल सकते हो लाइट के लिए, जो बोल सकते हो नॉर्मल जो दिन को देखते हैं उनके स्ट्रांग होते हैं, तो लाइट के लिए होते हैं, ब्राइट लाइट के लिए, और रॉड्स होते हैं डिम लाइट के लिए सेंसिटिव, यानी जो रात को देख सकते हैं उनके रॉड स्ट्रांग होते हैं, जो दिन को देख सकते हैं उनके कोन स्ट्रांग होते हैं, लाइक ह्यूमंस। तो कलर ब्लाइंडनेस मतलब कलर का ना दिखना, तो वो कौन सा, मतलब कई रेड कलर का किसी और कलर में दिखता है, तो वो होती है कलर ब्लाइंडनेस। और आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो तो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए बात करते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इज एसोसिएटेड विद, मेटास्टेसिस होता है अनकंट्रोल, जब स्प्रेड होता है ट्यूमर, ट्यूमर मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, ये होती है माइटोसिस के थ्रू, एक्स्ट्रा हो जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है, तो उसको बोलेंगे मैलिगेंट ट्यूमर। विच लेयर डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कौन सी विच लेयर डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फर्स्ट कौन सी डेवलप होती है? विच लेयर फर्स्ट डेवलप होती है?
तो फर्स्ट होती है एंडोडर्म। 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। मेसोडर्म मिडल वाली, एंडोडर्म इनर वाली, एक्टोडर्म बाहर वाली। तो फर्स्ट एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होती है उसमें होती है एंडोडर्म। हार्ट, दिल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो हार्ट ऑफ कॉकरोच इज, कैसा होता है हार्ट कॉकरोच का? तो कॉकरोच का हार्ट होता है, कॉकरोच जो होता है ये देख सकते हैं, इसमें 13 चैम्बर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 भी हुए। एक बार काउंट करती हूँ फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक यहाँ पे होगा फ्यूज्ड, शायद गलत बनाया है क्या है, बट यहाँ पे होते हैं 13 चैम्बर हार्ट। सो सबसे बड़ा चैम्बर हार्ट होता है क्रोकोडाइल का। 4 चैम्बर हार्ट होता है जैसे कि बर्ड्स का, ह्यूमंस का। 2 चैम्बर हार्ट होता है फिशेस का। 8 चैम्बर मैंने सुना नहीं है। अगर आप लोगों ने सुना है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि 2 चैम्बर हार्ट किस में होता है। फंक्शन ऑफ टेप्टम, तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा टेप्टम है क्या। तो देखते हैं वैसे है क्या ये। देखो, जो फ्लावर में मेल गैमेट होता है, ये है मेल गैमेट। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ऐसे हुआ, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें 4 डिविजन्स है, राइट। तो 4 डिवीजन में एक जो पोर्शन आता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC बोला जाता है। तो इसके जो कवरिंग होती है वो है टैप्टम। टैप्टम जो होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि यहाँ से रिलीज होते हैं, देखो बहुत सारे पॉलन रिलीज होते हैं। तो बहुत सारे पॉलन रिलीज होते हैं जब भी न्यू फ्लावर बनना है, तो पॉलन चले जाते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो वैसे मेन बात तो थी टैप्टम प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या करवाती है प्रोवाइड? न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन सी हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन। पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन है वो किस में यूज होता है, मतलब क्या मतलब है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें, ये होता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, मतलब डीएनए की ग्रोथ के लिए होता है पॉलीमरेज। क्या आ जाएगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ऑप्शन सी। पीसीआर भी लिखा जाता है कई जगह, फुल फॉर्म ना लिख के, तो घबराना मत। रिलीज ऑफ ए पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम पैनक्रियाज बाय इज स्टिमुलेटेड बाय। रिलीज हो रहा है पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से? पैनक्रिया से किसके थ्रू स्टिमुलेट होता है? ये होता है कोलिनोसाइटोकाइनिन, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर आता है हमारा विच वन नॉट ट्रू अबाउट इंसेक्ट। इंसेक्ट आते किस में? सभी को मालूम होगा, इंसेक्ट सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, जो कि आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है जिसके अंदर इंसेक्ट आते हैं। तो इंसेक्ट की जॉइंट अपेंडिसेस होती हैं, सब कुछ होता है। तो देखते हैं, नॉट ट्रू, ठीक है। बॉडी 3 रीजन में बटी होती है, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, ये राइट है। रेस्पिरेशन, ये तो सीधे पता लग रहा है, रेस्पिरेशन आपको पता है स्पाइरक्कल के थ्रू होती है, मेल्फिजिन के थ्रू एक्सक्रीशन होती है। तो ये नॉट ट्रू, ये देख सकते हैं। 3 पेयर ऑफ लेग्स ये होती है, एंटीना होते हैं, राइट। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। एंटीकोडोन, देखो हमने पढ़ा डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, राइट। तो जब प्रोटीन बनती है तो ये छोटे छोटे पार्ट में बन जाते हैं, कोडोन में बन जाते हैं। तो एंटीकोडोन मतलब जब आरएनए भी टी टाइप का है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, 3 टाइप्स का आरएनए होता है। तो अगर आपको बनाना है टीआरएनए, ठीक है, तो
कौन सा कोडोन, मतलब जैसे आप बोल सकते हो एंटी कोडोन कहाँ पे लोकेट होता है, क्योंकि वो ट्रांसफर करने का काम होता है। तो एंटी कोडोन होता है टीआरएनए में। तो याद रखिएगा ट्रांसफर आरएनए। तो यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सिरहोसिस ऑफ ए लीवर इज कॉज बाय क्रोनिक इंटेक। मतलब सिरहोसिस लीवर में होती है सिरहोसिस प्रॉब्लम, किसके इंटेक से होती है? अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल पीते हैं? C2H5OH, क्या बोलते हैं इसको? इथाइल अल्कोहल। अगर हम पी लें मिथेनॉल, मतलब मिथाइल अल्कोहल, तो ये जल्दी जल्दी क्लम्प करेगा, मतलब इससे कोई 10 गुना ज़्यादा फास्ट, 10 क्या मतलब इससे भी ज़्यादा कोलैप्स करेगा और जल्दी जल्दी डैमेज कर देगा बॉडी को। तो हो सकता है किसी की एकदम डेथ भी हो जाए, और हुई भी है। लोग क्या करते थे कि अच्छा फ्री लैब में है, तो वहाँ के कुछ लोगों ने किया कि अल्कोहल ही पीना है, चलो लैब से पी ले। तो उनको पता नहीं था कि अल्कोहल भी सारे नहीं पीते हैं, तो उन्होंने कुछ भी था अल्कोहल नाम लिखा था, पी लिया। तो उसकी वजह से वो मर भी गए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी एकोमोलेशन कर जाता है, जबकि थाइल अल्कोहल इतना नहीं करता। मॉलिक्यूलर सीजर, यहाँ पे सीजर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आएगी SCSSRS। देखेंगे, देखो सीजर का मतलब होता है काटना। अब डीएनए से अगला बनाना है कुछ, तो उसको तो काटना पड़ेगा। अब बात आती है काटना तो है, बट काटना कहाँ से है? तो एक पोर्शन सिलेक्ट करेंगे हम जहाँ से काटना है, जिसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। हर कोई थोड़ा बोलेगा हाँ चल मेरे साथ चल, पर तो ना चलेगा आपके साथ। तो जो मदद करेगा वो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। डीएनए को काटेंगे। एंडोन्यूक्लियस आता है, एक एक्सोन्यूक्लियस आता है। अगर अंदर से टूट रहा है एंडोन्यूक्लियस, अगर बाहर से साइड से काट रहा है, जैसे डीएनए है ना, ये साइड से काट दिया एंड पुश, तो वो एक्सोन्यूक्लियस आएगा। ऐसे एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ ए इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट नहीं है? वो डिकम्पोजिशन भी है क्योंकि वो खत्म होता है, एनर्जी भी फ्लो होती है, प्रोडक्टिविटी भी होती है। स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जब लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में रिलेशनशिप, उसके आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ जो हम करते हैं वो चेकआउट करते हैं, वो आ जाता है। रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेंगने वाले। प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो साइकेड्स आता है। रेप्टाइल मतलब वो डेड डिकेइंग तरीके का दिखता है, और साइकेड्स आ गया। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, और ब्रायोफाइट्स के अंदर ही लीवरवर्ट एंड मॉसेस आती हैं। तो बाकी दूसरा आ गया साइकेड्स। सेल ऑर्गेनेल विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेल जो होती है वो है न्यूक्लियोलस। वैसे तो कई जगह लाइजोसोम भी ऑप्शन में होता है, पर लाइजोसोम के कंपेयर में अगर हमसे पूछा जाए तो हम करेक्ट करेंगे न्यूक्लियोसोम। लाइजोसोम को सुसाइडल वैक, सिफेनोसोम भी स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। वैक्यूल प्लांट में लार्ज होता है क्योंकि वो प्लांट ज़्यादा स्टोर करते हैं फूड को कंपेयर टू एनिमल्स के। सन प्लांट जो सन के टाइम रहते हैं, अभी सेम क्वेश्चन आया था। तो हेलियोफाइट्स आते हैं जो सनफ्लावर होते हैं। ऐसे याद रखना, शेडी, हेलो मतलब सॉल्टी, जीरोफिट मतलब ड्राई कंडीशन पे रहते हैं। अब ये तो आप आइडिया लगा ही सकते हो कि कौन कौन से प्लांट कहाँ रहते हैं। टर्म जेनेटिक्स किसने दी थी? ये जो टर्म डिस्कवरी, ये पॉइंट ना याद करने भी टफ होते हैं, बट क्वेश्चन तो आता ही है इनसे, तो पॉइंट तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो हु कॉइन द टर्म जेनेटिक्स, ये कॉइन की थी विलियम वेटसन ने। और हम डी वरीज की बात करें तो डी वरीज ने बताया था हेरिडिटी की कंसेप्ट। मॉर्गन ने क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया था। एमजे मेंडल ने मैथ को बायो से साथ जोड़ा था, यानी जीन्स जो ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, वो कंसेप्ट इन्होंने दिया था। हिपैटिक पोर्टल वेन होती हैं जो डीऑक्सीजेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो हिपैटिक पोर्टल वेन होती हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल एंड लीवर्स। देखो ये है लीवर और यहाँ से आ जाएगा एलिमेंट्री कैनाल।
दोनों के एक्सटेंड करती है, क्योंकि लीवर से रिलीज होती है, क्योंकि वो कनेक्शन बनाती है। तो यहाँ पे ए आंसर था, एलिमेंट्री कैनाल एंड लीवर। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय, एंटीबॉडीज किसके आर प्रोड्यूस, किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं? तो लिम्फोसाइट, राइट। इथ्रोसाइट तो आरबीसी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर आजकल चला है कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा निकाल के बाहर उसकी रिप्रोडक्शन करवाई जाती है, मतलब उनको मिक्स किया जाता है और उसके बाद किसी और फीमेल के अंदर डाल दिया जाता है और फीमेल के अंदर वो ग्रो करता है, बाद में बेबी बॉर्न होके वो बायोलॉजिकल किसका हो जाता है, जिनके वो पेरेंट्स हो, मतलब जो होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। वुमेन हु सबटाइटल ऑफ ए रियल मदर टू डेवलप ए एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो को डेवलप करती है वो, ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफ द न्यू सेलस, ये आएगा न्यू सेलस cell of angiosperm contain a 24 chromosome number of present in pollen grain and do sperm and embryo will be, तो कितने होंगे? तो ये आ जाएगा पहले 12, फिर उससे बड़े हो जाएंगे 26, फिर 24। मतलब ये हो गया ना, स्टार्टिंग में 12 से स्टार्ट हुआ था, इसमें डबल हो गया 36, मतलब 3 गुना हो गए, फिर उसका एक हाफ थर्ड, मतलब एक पोर्शन बांट दिया, जैसे 12, 24, 36 होता है। तो ये आ जाए। नेक्स्ट इज डीएनए फ्रेगमेंट। देखो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, एडेनिन थाइमिन के साथ ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो बात करेंगे अब ये जो डीएनए होता है कैसे चार्ज होता है। ये होता है नेगेटिवली चार्ज। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। देखो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल के अंदर जो पाई जाती है वो कोलेजन है। कैरेटीन जो है वो हेयर्स वगैरह में होती है। हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ये मतलब हीमोग्लोबिन तो प्रोटीन है, ब्लड सेल में होती है। इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन मतलब क्या काम करती है, ब्लड मतलब हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अगर एनवायरनमेंट में पूछे जाए तो रुबिस्को होती है, RUBP, रुबिस्को, रेबुलोज बाइफॉस्फेट। ऑड वन, देखो पोटैटो, अनियन, जिंजर, इनकी बात करें तो इनकी स्टैम खाते हैं, स्वीट पोटैटो के रूट खाते हैं। तो राइट आंसर जी ऑप्शन ए। नेम द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक इन विच ही एक्सप्लेन द डिस्कवरी, सेल के बारे में, डिस्कवरी के बारे में बताया था। तो वो आती है माइक्रोग्राफिया। और ओरिजिन ऑफ ए साइटोप्लाज्म के बारे मतलब साइटोप्लाज्म नहीं, साइटोजेनेसिस आएगा, साइटोजेनेसिस है ऑप्शन में। तो इसमें आती है ओरिजिन ऑफ पॉलन, पॉलन के ओरिजिन के बारे में इसमें डिटेल में दी। पोकियोथर्मल, पोकियोथर्मल ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका टेम्परेचर वेरी कर जाता है जहां वो रहते हैं, तो इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं, एक्टोथर्मल बोलते हैं। यानी सी वार्म ब्लडेड को होम्योथर्मल, इनका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता, वार्म ब्लडेड होमोथर्मल। नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर नेवर ओपन इन इट्स लाइफ स्पैन नोन एज। देखो जैसे कि अलग अलग टाइप से होते हैं पॉलन एक्सचेंज, सेम ही प्लांट में देखो एक ही फ्लावर है उसी के अंदर ट्रांसफर होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी। दूसरी होती है अगर एक प्लांट का फ्लावर है एक दूसरे फ्लावर प्लांट के फ्लावर में जाता है तो वो है क्रॉस, जेनोगैमी। अब एक प्लांट के 2 फ्लावर हैं अलग अलग, उनमें ट्रांसफर होता है, वो आती है जिक्टोनोगैमी। तो हमने पूछा है तीनों में से, वैसे उनमें से ऑप्शन तो था नहीं, बट इसके ऑप्शंस में जो करेक्ट था वो था। तो बात करें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर नेवर ओपन, जो ओपन ही नहीं होते, वो है क्लिस्टोगैमस।
राइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेट गेन इन एटीपी, कितने एटीपी गेन होते हैं ग्लाइकोजेनेसिस में। सो बात करें नेट गेन की बात है, टोटल पूछा था 8 आते, नेट गेन की बात करें 2। सबसे पहले ग्लूकोज पायरवेट में बदलता है, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, जो कि एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है, और होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ये अलग अलग प्रोसेस हो जाता है, ईस्ट वगैरह में फर्मेंटेशन हो जाती है, और ऑर्गेनिज्म में हो जाता है डायरेक्टली कन्वर्ट। तो इसके केस में अगर यहीं पे बात कर रहे हैं पायरवेट में, बाकी ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसकी बात करें तो इसमें नेट गेन 2 एटीपी होते हैं, टोटल 8 है बट नेट गेन 2 होते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस साइटोप्लाज्म में पायरवेट 3 कार्बन के होते हैं, और जिसमें अलग अलग में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बनेगा, और लास्ट में रह जाएंगे 36 to 38 एटीपी। अब रेंज क्यों, बॉडी के किस पोर्शन में ये हो रहा है वो भी मैटर करता है, तो वो याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 बनते हैं ना टोटल, तो 4 तो निकल भी जाते हैं, तो इसके लिए नेट गेन पहले जितने होते हैं उससे 2 ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग एबायोटिक, एबायोटिक होता है, बायोटिक होता है लिविंग, एबायोटिक होता है नॉन लिविंग, तो इसमें से एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है। तो अगर हम बात करें एबायोटिक की, तो आप देखोगे इनमें से कौन सा लिविंग है, फंजाई भी है, बैक्टीरिया भी है, प्लांट्स भी हैं, ह्यूमस नहीं है, ह्यूमस तो बाद में बनता है ना, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज लेग्यूमो हीमोग्लोबिन, लेग्यूमो हीमोग्लोबिन किस में मदद करता है, तो लेग्यूमो हीमोग्लोबिन मदद करता है प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनस फ्रॉम O2, क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा नाइट्रोजिनस किससे, O2। नेक्स्ट इज इन एंजियोस्पर्म लेटरल रूट, लेटरल रूट कहाँ से अराइज होती है, लेटरल रूट अराइज होती है पेरिसाइकल से, राइट। नेक्स्ट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ ए प्लेटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड, जब लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स ऑब्टेन की जाती है कल्चरल मेथड से, तो उसको बोलते हैं हम माइक्रो प्रोपेगेशन, क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल पे वर्क हो रहा है, तो इसलिए इसको हम माइक्रो वर्ड से डिनोट करते हैं। फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन जो कि डीएनए, मतलब आप बोल सकते हो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मिलके बना था, तो जो फर्स्ट था वो है इंसुलिन, ठीक है, और फर्स्ट हार्मोन जो बना था, मतलब डिस्कवर हुआ था कि हाँ हार्मोन नाम की भी कोई चीज होती है, वो है सिक्रीटिन, कौन सा होता है, सिक्रीटिन, और फर्स्ट जो बना था वो इंसुलिन। थायरॉक्सिन जो होता है वो गले के पास होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे आयोडीन के बैलेंस में काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन है। नेक्स्ट बात करें, डज स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी एंड टी, कॉफी, कोला ड्रिंक, कौन सा, जैसे ना एकदम एनर्जी सी मिलती है, वो स्टिमुलेंट होता है इनमें से कैफीन, टी, कॉफी एंड कोला ड्रिंक्स, क्योंकि ये जो है ये थोड़े हार्ड आ जाते हैं, तो मेनली जो नॉर्मली जो पीते हैं लोग उनमें कैफीन होता है। सेल दैट डू नॉट रिस्पायर, तो कौन सा नहीं होता, वो है एरिथ्रोसाइट्स, बाकी सारे करेंगे। तो ये आ गया ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पस कैलोसम। तो देखो कॉर्पस कैलोसम को समझेंगे जैसे कि ये है ब्रेन, तो ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स में बटा होता है, तो ये जो हिस्सा होता है, तो इस हिस्से से 2 ब्रेन जुड़े होते हैं जिसको हम कॉर्पस कैलोसम का नाम देते हैं, राइट। कॉर्पस कैलोसम लार्जेस्ट हेमिस्फीयर, मतलब हमें हेमिस्फीयर नहीं, मतलब जुड़े होते हैं जहाँ से, तो वो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब इससे जुड़े होते हैं 2 अलग अलग
और जो पूरा हिस्सा है ना इस पोर्शन को, इसको हम सेरिब्रम बोलते हैं, जो 80% होता है ब्रेन का, मतलब पूरा पोर्शन आ गया और इसी के अंदर फिर सब और चीजें होती हैं। देखो, एक कपल हैज ए 3 गर्ल्स, द परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फोर्थ टू बी गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम बात करते हैं 50-50। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई श्योरिटी तो है नहीं है। अगर 60-70 बोले तो हाँ, कि हाँ, तो ये होता है। तो पुरानी जनरेशन, पुराने बच्चे कितने हैं तो उससे मैटर नहीं करता कि अगला बच्चा क्या होगा, तो वो 50%। तो इसके साथ आपकी ये जो क्लास होती है ये फिनिश होती है। तो यहाँ पे हमने कवर अप कर लिए 2020 तक के पेपर। 2021-22 4 पेपर बचे, तो उनको डिटेल में करना है। समझेगा चीज़ों को, जितना आप अच्छे से समझेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। सो ये आता है। बाकी हम लास्ट में बताना चाहूँगी कि हमारे पास टैट एंड टीजीटी से रिगार्डिंग कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। अगर किसी को भी एनरोल करना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली हमारी कैरियर स्टडी करके ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप डेमो लेक्चर देखिए, समझिए चीज़ों को, और फिर देखिए कि आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगी या आपको समझ आया, फिर आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी को भी कोई इशू आता है कि उनसे इंस्टॉल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आप हमें बता दीजिएगा, नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हम आपको डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे कि कैसे एनरोल करना है। बाकी जो भी डाउट है, अगर आपको सिर्फ डाउट्स ही हैं तो डाउट्स को भी क्लियर करना चाहिए, डाउट ज़्यादा दिन नहीं रखने चाहिए। और एंड में अभी आपने 60 क्वेश्चन किए, अपने लगाए 40-50 मिनट, तो इसके बाद अब 1-2 मिनट और लगा लो ना रिवाइज करने के लिए, कितना माइंड में रहा। जितनी माइंड में पिक्चर रहेगी उतना ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो आपको मदद करेगी चीज़ों को समझने के लिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।